हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज चलिए बच्चों, आज हम सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था और कुछ उसके क्वेश्चंस करे थे बच्चों, ठीक। तो एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली थी डिस्टेंस फार्मूले की एंड देन हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। तो अब देखते हैं बच्चों सेकंड टॉपिक सेक्शन फार्मूला, ठीक। तो जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या किया था बच्चों, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करते थे, दो गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते थे, ठीक। तो हम सेक्शन फार्मूला से क्या करेंगे बच्चों, ठीक। तो पहले एक चीज समझिए बच्चों, ठीक। लेट ए एंड बी be two points in a plane and P is a point lie on AB such that AP upon BP equals to M1 ratio M2 या फिर M1 upon M2, ठीक। तो हमने क्या बोला बच्चों कि हमारे पास दो पॉइंट से A और B, तो जो ए और बी पॉइंट को मिलाकर जो लाइन सेगमेंट बनी है उसके बीच में एक पॉइंट P था बच्चों, ठीक। तो AP ने क्या करा बच्चों, इसको दो भागों में बांट दिया, AP और BP। अब मान लेते हैं कि P ने क्या कराया बच्चों, AB को M1 रेशियो M2 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या किया जाता है बच्चों, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड किए जाते हैं। अब एक चीज समझिए, ठीक। अगर A B के बीच में कोई पॉइंट P होता है तो हम कहते हैं कि P A B को इंटरनली दो रेशियो में डिवाइड करा है, ठीक। एक केस और बनता है बच्चों, जब ये A और B इधर है और P इसके बाहर है, ठीक। तो AP अपॉन BP, माना ये भी M1 रेशियो M2 है, तो इस केस में हम कहते हैं कि P डिवाइड्स AB इन M1 रेशियो M2 एक्सटर्नली। तो ये सही है बच्चों, दो केस ध्यान रखिएगा। अगर ए बी के बीच में कोई पॉइंट P है और वो उसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है तो हम कहते हैं कि P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन अ रेशियो ऑफ M1 रेशियो M2। अगर वो पॉइंट P क्या होता है, ए बी के बाहर होता है, ए बी को प्रोड्यूस करते हैं तो उस लाइन पर कहीं पर लाई करता है, तो हम कहते हैं कितना, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो M1 रेशियो M2 एक्सटर्नली बच्चों, ठीक। ये केस हमारे पास हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, एक्सटर्नली का केस। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो जब हम इसको देखेंगे तो फॉर्मूला को एक बार देख लेंगे बच्चों, ठीक। तो ये इतना क्लियर होगा बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूले से क्या किया जाता है बच्चों, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए जाते हैं, ठीक, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन बच्चों, ठीक, कि सेक्शन फॉर्मूले को हम डेराइव कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला बच्चों, तो देखिए जो, ठीक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इंटरनली इन द रेशियो M1 रेशियो M2 आर गिवन बाय, ठीक। तो बच्चों उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 और x2, y2, उसको अगर M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 M2, y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक। तो जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों बड़े क्वेश्चंस करने में, तो वो कोशिश करिए कि इस फॉर्मूले को याद कर दीजिए बस, ठीक। तो डेरिवेशन उनको वो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट ये फॉर्मूला बच्चों, ठीक। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे मेन था, उसके बाद पूरी के पूरी एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चन थे बच्चों वो सब डिस्टेंस फॉर्मूले पर डिपेंड थे ना। तो अब ये फॉर्मूला, ठीक, इस फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज होगी बच्चों और काफ़ी क्वेश्चन इस पे रिलेटेड आएंगे, ठीक। तो कोशिश करिए इसको बहुत अच्छे से याद करिए, ठीक। और चलिए आगे डेरिवेशन देखते हैं, ठीक। तो हमने इसको प्लॉट कर दिया जो ग्राफिकली। तो देखिए a x1, y1 के साथ एक पॉइंट है और b आपका x2, y2 कोऑर्डिनेट वाला दूसरा पॉइंट है, ठीक। इनके बीच में कहीं पर हमने पॉइंट p ले लिया बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो इसको a p और bp, ठीक, जो इनका रेशियो होगा AP और BP का वो क्या है बच्चों, M1 रेशियो M2, ठीक। तो थोड़ा काम करें बच्चों इसमें। तो देखिए आपने a P और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे बच्चों, ठीक। तो ये बच्चों
तो इसको नाम दे देते हैं जो एम एन और पी। सही। तो देखिए इससे क्या चीज़ हुई है छोटे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जो, ये होगा हमारा x1 और ये कितना है जो, ये है xn तक। अगर हम p तक बात करें बच्चों तो ये होता है x2। इतना क्लियर हो बच्चों आपको? ठीक। देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है जो x1 y1 ना, तो जो ये डिस्टेंस है जो ये कितनी हो जाएगी x1 हो जाएगी। ऐसे बच्चों जो ये है छोटे p के कोऑर्डिनेट x, y है, तो जो ये आपकी y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए जो x। ऐसे ही b वाले के लिए बच्चों b के कोऑर्डिनेट x2, y2 थे, तो जो यहाँ से लेकर ये p तक की डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों x2। सही। अब आप a से बच्चों pn पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। सेम चीज़ बच्चों P से भी करिए। P से जो ये BP है बच्चों उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। छोटे इनको नाम दे देते हैं बच्चों। P तक तो पहुंच गए थे बच्चों हम, ओ सॉरी यहाँ पर P मत दीजिएगा, P हमने यहाँ पर लिख दिया था, Q लिख दीजिएगा इससे। ये R और ये S। ठीक। अब इससे देखिए छोटे तो क्या मिलता है हमको फिगर में, तो देखिए जो ये डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगी y1। ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है बच्चों, ये y हो जाती है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ये है y2। सही। इतना चो। अब देखिए बच्चों ठीक, हमें ट्रायंगल्स, जो ये ट्रायंगल है BSP एंड PRA, इन दोनों ट्रायंगल्स की साइडें चाहिए असल में छोटे। तो देखिए जो ये साइड होगी AR, फिगर की तरफ देखिए जो AR कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा जो MN के बराबर, और MN कितना है बच्चों, ये बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ x, और यहाँ से x1। ठीक। तो ये वैल्यू हो जाएगी जो x माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। ठीक। अगर आपको ये आ जाएगा तो लगभग डेरिवेशन बन जाता है बच्चों। ठीक। तो ये सही हो गया जो AR। ठीक। दूसरा बच्चों अगर हम देखें RP की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ये y है, और जो ये डिस्टेंस हो गया जो P, ये RN। ठीक। RN कितने बराबर होगा जो उसके बराबर है। देखिए जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। आप उसको रेक्टेंगल समझ सकते हैं, तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये कितना हो जाएगा जो, ये हो जाएगा हमारा y1। ठीक। तो जो ये PR की वैल्यू है जो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास y माइनस y1। तो ये इस ट्रायंगल की दो साइडें तो हो गई। ऐसे करके आपने इस ट्रायंगल में जाना है जो हमें चाहिए PS। देखिए PS किसके बराबर होगा, जो ये PS है बच्चों ठीक, ये बराबर होगा NQ के, और NQ की लेंथ देखिए बच्चों यहाँ पर। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा जो, ये YQ माइनस कितना हो जाएगा जो ON। ठीक। तो अगर हम इतनी डिस्टेंस लीजिए ना, इसमें जब इसको माइनस कर दें क्या मिलेगा NQ, और NQ क्या है जो PS के बराबर। तो आई होप आपको दिख रहा होगा फिगर में बच्चों। तो देखिए जो PS है बच्चों वो NQ के बराबर है, और NQ की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, अगर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर से O से लेकर Q तक की डिस्टेंस में से O से लेकर N तक की डिस्टेंस माइनस करें, यानी कि इतनी डिस्टेंस माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा NQ, यानी कि ये बच्चों हमारे पास जाएगा x2 माइनस x। सही है। अब आइए जो BS पे। ठीक। तो अगर फिगर में देखें BS बच्चों, तो BS कितना हो जाएगा, तो ये देखो पूरा B से लेकर Q, जो BQ है उसमें से अगर हम SQ को माइनस कर दें बच्चों, ठीक, तो ये क्या मिल जाएगा आपको BS। तो SQ कितना होगा बच्चों, देखिए जो SQ है और जो ये PN है दोनों सेम है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए हमारे पास y। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका y2 माइनस y। एक बार इनको डिस्टेंस को अच्छे से देख लीजिए बच्चों ठीक फिगर में, फिर इसके बाद ही आपका आगे बढ़ेगा। ठीक। तो देखिए बच्चों जो AR था बच्चों, AR की वैल्यू कितनी थी बच्चों, MN के बराबर, और MN कितना है बच्चों, ये है x माइनस x1, ये हो गया। RP ये रहा बच्चों, RP या PR बोलिए इसको इतना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये PN। देखिए इतना पूरा PN में से हमने क्या करना पड़ेगा, NR को माइनस करना पड़ेगा, और NR कितना है बच्चों, ये है AM के बराबर, यानी कि y। तो y1। ठीक। तो y में से y1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RP।
सेम केस पी एस के लिए था बच्चों, पी एस कितना हो जाएगा एन क्यू के बराबर, और एन क्यू कितना होगा बच्चों, हम अगर ओ क्यू में से ओ एन को माइनस कर दें तो हमें एन क्यू मिल जाएगा, तो यानी कितना एक्स टू माइनस एक्स। फाइनली देखिए बी एस, तो ये बी एस है बच्चों, तो बी एस कितना आएगा बच्चों, अगर हम बी क्यू में से क्या करते हैं एस क्यू को माइनस कर दें, यानी कि वाई टू माइनस वाई। सही इतना बच्चों। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में देख, ये ए आर पी एंड पी एस बी में, इन दोनों में एक एंगल 90 है और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलरिटी आप ट्राइंगल में पढ़ेंगे छोटे, तो हम यहाँ पर सीधे यूज कर रहे हैं छोटे, तो क्लियरली ट्राइंगल पी आर ए इज सिमिलर ट्राइंगल बी एस पी। तो जिन लोगों ने ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा है तो वो सिंपल सी छोटी चीज़ याद रखिए कि अगर दो ट्राइंगल के बच्चों दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाता है छोटे, तो इतना छोटा ध्यान रखिए, हो जाएगा इतनी चीज़ें छोटे। अब देखिए जैसे हमारे पास वो कॉन्करेंसी था ना, कॉन्करेंसी में क्या होता था, अगर दो ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो सीपीसीटी से उनकी साइड इक्वल हो जाती है और सारे एंगल भी इक्वल हो जाते हैं ठीक। तो बट यहाँ कोई सीपीसीटी जैसा कुछ नहीं होता है, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ठीक, वो साइड इक्वल होती है उनका रेशियो बराबर होता है ठीक। तो हमने दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमें क्या लेना है उनका रेशियो ठीक। तो अगर हम यहाँ से ए पी ले लें बच्चों ठीक, तो रेशियो जो करस्पॉन्डिंग लेना पड़ता है बच्चों ठीक, ए पी लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बी पी आ जाएगा बच्चों, या पी बी भी लिख सकते हो, तो ये कितना बच्चों आपका बी पी इक्वल्स टू बच्चों, अगर हम ले यहाँ से ए आर तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों हमारे पास पी एस, और फाइनली बच्चों हमारे पास पी आर अपॉन बी एस। सही इतना। चलिए बच्चों देखें इसको, तो ए पी कितना है बच्चों, देखिए ए पी अपॉन बी पी ये गिवन में ही था बच्चों की जो रेशियो था बच्चों ठीक, तो यहाँ पर देखिए ठीक, तो हमने बताया था कि P ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया था M1 अपॉन M2 में ठीक, तो AP अपॉन BP का रेशियो तो M1 रेशियो M2 हो जाएगा AR ठीक। AR देखिए ये रहा, AR की वैल्यू कितनी है, ये है x माइनस x1 और PS की वैल्यू कितनी है बच्चों x2 माइनस x इक्वल्स टू PR, तो PR बच्चों ठीक, PR और RP सेम चीज़ हुई, तो ये है y माइनस y1 और बी एस ये है बच्चों y2 माइनस वाई। सही, तो हमें ये रिलेशन मिला बच्चों। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कुछ उस टाइप का है लीनियर इक्वेशन में, जैसे हम देखते थे मैनी सॉल्यूशन में ठीक, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इन दोनों को इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों को इक्वल रखकर y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा ठीक। तो देखिए बच्चों नाउ, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू बच्चों कितना x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों यहाँ पर को, तो ये कितना हो जाएगा m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1 ठीक। तो अंदर इंटू करिए बच्चों m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1 ठीक। तो x वाले एक साथ कर देते हैं बच्चों, ये दोनों x वाले हैं और ये इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं बच्चों ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों, ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ठीक। तो ये कितना m1 x प्लस m2 x, तो ये तो सही है बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए बच्चों m1 प्लस m2 ठीक। तो ये इसके अपॉन में भेज दिए बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाता है बच्चों, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ठीक। तो हो जाएगा x बच्चों ठीक। तो ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हमने क्या करना पड़ेगा बच्चों, m1 m2 को इस y वाले से कंपेयर करना पड़ेगा ठीक। तो देखिए बच्चों इसको,
तो इसको हटा देते हैं बच्चों, हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो देखिए छोटे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो m1 y2 माइनस y इक्वल्स टू m2 y माइनस y1। तो अंदर ले जाए बच्चों, ये कितना हो जाएगा, m1 y2 माइनस m1 y इक्वल्स टू m2 y माइनस m2 y1। ठीक, तो ये देखिए y वालों को इस राइट साइड में भेज देते हैं और इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं छोटे। तो ये कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टू m1 y प्लस m2 y। तो m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 y। तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा अच्छा m1 प्लस m2। तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू y। तो ये हो गया जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, तो जो ये था। ठीक, तो ये है बच्चों आपका सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन, काफ़ी बढ़िया सा है बच्चों। ठीक, ईजी सा है, कोशिश करिए कि आप इसको बना पाए। एग्जाम में बच्चों डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, बट ये बहुत बढ़िया सा है कि बच्चों वो फॉर्मूला जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको डराइव करना आता हो। ठीक, तो डेरिवेशन आएगा तो आपको काफ़ी टाइम तक ये याद भी रहेगा बच्चों। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोशिश करिए इसको बढ़िया से बनाइएगा बच्चों, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक, तो अब इसके आगे जाने के लिए बच्चों आपको सेक्शन फॉर्मूला बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। डेरिवेशन आता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीखेंगे बच्चों। ठीक, कि हम कैसे इन फॉर्मूले को यूज़ करके सेक्शन मतलब किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सही बच्चों, तो इतना ठीक है बच्चों इस वीडियो में। तो खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ठीक।